जय हिंद दोस्तों। अगर आपको किसी परीक्षा में कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम से संबंधित इस टाइप का अगर कोई सवाल देखने को मिल जाए जिसमें किसी एक कार्य को तीन व्यक्ति अलग अलग समय में कर रहे हो और तीनों से मिलकर कार्य कराने का समय पूछ ले, तो ऐसे सवालों को साथियों आप मात्र सेकंडों में कम से कम समय में आप कैसे करोगे, इसका आज एक बहुत ही जबरदस्त तरीका मैं बताने वाला हूं। आइए देखते हैं साथियों। हमारा सवाल है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा। तीनों का अलग अलग समय दिया हुआ है, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, तीनों के अलग अलग जो समय है उसे आप लिख लीजिए। तो ए का समय है कितना है साथियों, 10 दिन है। बी का समय साथियों 12 दिन है और सी का समय यहाँ पर 15 दिन है। अब क्या करना है, इन तीनों का जो समय है इस समय का हमें लेना है एलसीएम। तो यहाँ पर तीनों का जो एलसीएम लेंगे 10 का, 12 का और 15 का, तो वो आ जाएगा साथियों यहाँ पर कितना, 60। अब आप सोच रहे होंगे साथियों यहाँ पर कि हमने इसका एलसीएम क्यों लिया। तो एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि हमें जब समय निकालना होता है साथियों, इसमें समय पूछ रहा है, अगर हमें समय निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो कार्य होता है उसमें हम क्षमता का देते हैं भाग। क्या करते हैं, कार्य में देते हैं क्षमता का भाग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस सवाल में कार्य तो था नहीं और ना ही हमारे पास क्षमता थी, तो हमें कार्य और क्षमता निकालनी है। तो इस कार्य को निकालने के लिए हमने इनका जो समय है इनका ले लिया है एलसीएम, यानी 10, 12 और 15 का जो एलसीएम लिया है साथियों, ये जो एलसीएम है यही इस सवाल में क्या हो जाएगा, हमारे लिए कार्य हो जाएगा, यही हमारे लिए कार्य का काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कार्य तो हो गया। अब हमें चाहिए क्षमता, तीनों से कार्य कराना है तो हमें तीनों की क्षमता चाहिए। तो क्षमता कैसे निकालोगे, तो साथियों क्षमता निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्षमता निकालने के लिए हम कार्य में देते हैं समय का भाग। ठीक है, तो तीनों की अलग अलग अगर हम क्षमता निकालें तो हमारे पास कार्य भी है और तीनों का अलग अलग समय भी है, तो हम यहाँ से इनकी क्षमता आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक ही क्षमता निकालें तो साथियों ए 10 दिन में करता है, 60 कार्य करता है, तो इसकी जो साथियों क्षमता हो जाएगी, एक ही क्षमता हो जाएगी यहाँ पर 10 छके 60 यानी 6। और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60, 5 इसकी हो जाएगी, 15 चौके 60, 4 सी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीनों की क्षमता अलग अलग आ गई है, तीनों का कार्य भी है। तो अब हमें क्या निकालना है, तीनों का समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करोगे, कार्य में क्या करते हैं साथियों, हम कार्य में जो है क्षमता का भाग देते हैं। तो कार्य हमारे पास कितना है, 60 है। अब हमें क्या करना है, इस 60 में तीनों की क्षमता का भाग देना है। तो तीनों की अलग अलग क्षमता है, तो लेकिन हमें तीनों का समय निकालना है, तो तीनों की क्षमता को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो इस प्रकार तीनों की जो क्षमता जोड़ करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी साथियों, यहाँ पर 15। हमें क्या करना है, इस 15 से 60 में देना है भाग। 15 से 60 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 दिन। तो यही 4 दिन साथियों इस सवाल में क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये तरीका आप सबकी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता है, केवल जो तीनों का अलग अलग समय दिया होता है उसका एलसीएम लेना होता है और एलसीएम लेकर के तीनों की जो समय है उससे इसमें एलसीएम में देना है भाग। भाग दे करके जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगी साथियों, क्षमता हो जाएगी, और उस क्षमता को जोड़ करके जो कार्य होता है उसमें देना होता है भाग। और भाग दे करके जो आंसर आता है वही सवाल वही क्या हो जाता है साथियों, आंसर हो जाता है। तो आई होप ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको अपने आप से करना है और इसका जो आंसर है वो आप साथियों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो नए नए तरीके मैं बताऊँ वो आप तक पहुँचते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।